ओम गम गणपते नमः। प्रिय मित्रों, आपका दिव्य साची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर पुनः स्वागत है। सूर्य की युति यानी सूर्य का साथ में होना, चंद्र के, मंगल के, बुध के ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज सूर्य और गुरु या बृहस्पति या जुपिटर का एक साथ एक भाव में होने का क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, सरकारी पद का हेतु है और बहुत ही प्रतापी ग्रह है। ये हड्डियां, पेट, पित्त, सिर, आंख से संबंधित रोगों का कारक है। गुरु भी एक बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा प्लैनेट है। टीचर, बुद्धि, विद्या, धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्य, ज्योतिष शास्त्र, यश, कीर्ति, जुडिशरी, बैंक, लॉन्ग जर्नी, संतान, शासन, मैनेजमेंट, कानून और बड़े भाई का कारक है। पाचन क्रिया के रोग और मोटापा का भी कारण होता है गुरु। तो आइए हम इन दोनों महान ग्रहों का लग्न या प्रथम भाव में प्रभाव देखते हैं। सूर्य गुरु का लग्न या प्रथम भाव में होने का क्या प्रभाव होता है। देखिए, अकेला सूर्य लग्न में पराक्रमी बनाता है, अच्छे चरित्रवान बनाता है, चरित्र वाला बनाता है, लेकिन विवाह में थोड़ी देरी कराता है। अकेला गुरु आकर्षक व्यक्तित्व देता है, प्रियदर्शी, होनहार, खाने का शौक होता है, मोटापा बढ़ा सकता है। अब इन दोनों का लग्न में होना एक अच्छा वकील, जज, सॉलिसिटर, बिजनेसमैन और अच्छा पद एवं सफलता दिलाता है। जो भी गुरु जनित नौकरियां या व्यवसाय हैं, उनमें ये सफलता दिलाता है। इन्हें ज्वेलरी पहनने का बड़ा शौक होता है। यदि प्रथम भाव में जो लग्न है वो मेष या कर्क या धनु है, तो जातक जुडिशियल सर्विसेज में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अच्छा पद प्राप्त करता है। यदि लग्न मीन है तो जातक अच्छा नेता, विधानसभा या लोकसभा या पार्लियामेंट या इलेक्शन कमीशन में प्रायः नॉमिनेशन के द्वारा ज्वाइन करता है और अच्छा काम करता है। जातक की लग्न यदि मेष, कर्क, सिंह, धनु या मीन है तो शुभता में वृद्धि होती है और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य गुरु का द्वितीय भाव में प्रभाव। अकेला सूर्य द्वितीय भाव में जातक को एडवाइस देता है कि सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय सतर्कता बरतें। अकेला गुरु कवि बनाता है, एस्ट्रोलॉजर, साइंटिस्ट। इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सक्सेस इन एनी फील्ड और उत्तम जीवन साथी प्राप्त करता है जातक और सफलता मिलती है। अब दोनों की युति, जब सूर्य गुरु दोनों द्वितीय भाव में साथ होते हैं तो जातक का वैवाहिक जीवन उत्तम होता है, सुंदर जीवन साथी मिलता है और अच्छी बैकग्राउंड से तथा संपन्न परिवार से होता है। क्योंकि जातक का भरा पूरा परिवार होता है, उच्च कोटि का ज्ञान होता है, वो प्रतापी होता है, वक्ता, अच्छी नौकरी, ऑलमोस्ट उसके पास सब कुछ होता है। इसलिए जातक को ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर ईगो होने की संभावना हो जाती है, तो उसका ध्यान रखें। जातक पुस्तकें भी लिखता है, लेकिन वही पुस्तकें खरीदता है जिनसे उसको प्रोफेशनल लाइफ में फायदा हो और उनका लाभ उठाता है। जातक की लग्न यदि मिथुन, कर्क, वृश्चिक, कुंभ या मीन है तो शुभ फलों में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। सूर्य गुरु की तृतीय भाव में
युति। तीसरे भाव में अकेला सूर्य जातक को साहसी बनाता है, जागरूक, सफल। ये भाइयों के लिए ठीक नहीं होता है। अकेला गुरु अगर तीसरे भाव में है तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, भाई बहनों से अच्छे संबंध होते हैं। अब दोनों की युति कैरियर या व्यवसाय के प्रारंभ में जातक लगभग 40 वर्ष की एज तक बहुत कठिन परिश्रम करता है और फिर सफल होता है, भाग्यवान भी होता है, और उसके बाद सफलता का जो सिलसिला है वो चलता ही रहता है। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, यूनाइटेड नेशंस, हु आज तक में काम करने का इनको अवसर प्राप्त होता है। जीवन के अंतिम भाग में यह चैरिटी भी खूब करते हैं और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। यदि जातक की लग्न वृषभ, मिथुन, तुला, मकर या कुंभ है तो शुभता में वृद्धि होती है और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य गुरु का चौथे भाव में प्रभाव। चौथा भाव, यहां पर अकेला सूर्य मानसिक चिंताएं देता है, ट्रांसफर होता रहता है जातक का, जैसे बंजारा टाइप का होता है। गुरु यहां अगर है अकेला तो ये अच्छी स्थिति है, मां का प्रेम मिलता है, एक विशेष सब्जेक्ट में जातक एक्सपर्ट होता है, अच्छा जीवन साथी मिलता है। अब जो दोनों यहां साथ होंगे तो ये रिनोन्ड पर्सनालिटी होते हैं, जुडिशरी में, लॉ में, लेजिस्लेशन में, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, टैक्सेशन, लॉज। कुछ जातक इन विषयों पर पुस्तकें भी लिखते हैं, अच्छा नाम कमाते हैं, यश कमाते हैं, इतना अच्छा धनार्जन करते हैं कि इन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहती। यह जेन्युइनली लोगों की सहायता करते हैं, चैरिटेबल होते हैं। इनकी उदारता का कभी कभी लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, जिनका एहसास इन्हें देर से होता है, इसका इन्हें ध्यान रखना होगा। प्रायः पैतृक संपत्ति मिलने के योग रहते हैं और इनका अर्निंग का समय के साथ एक और सोर्स डेवलप हो जाता है। यदि लग्न मेष, वृषभ, कन्या, धनु या मकर है तो यहां पर शुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। और सूर्य गुरु का पांचवें भाव में प्रभाव। पांचवें भाव में अकेला सूर्य जातक को चरित्रवान बनाता है, संतान देता है, अच्छी संतान देता है, कम संतानें होती हैं, आयु को एडवर्सली इफेक्ट करता है। गुरु ज्ञानी बनाता है, जीनियस बनाता है, प्रियदर्शी और निर्णय लेने की क्षमता जो होती है बहुत अच्छी होती है, अच्छी संतानें होती हैं और वो एक्सपर्ट होता है। पांचवा भाव जब दोनों की युति हो जाती है तो उसमें सूर्य ग्रह, सूर्य और गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण कहलाता है, त्रिकोण में होने से ये अच्छा फल देते हैं। जुडिशरी हो, इकोनॉमिस्ट, जजेज, एडवोकेट, सॉलिसिटर, ड्राफ्टमैन, पिटिशन राइटर्स, अकाउंटेंट, बैंकर, ट्रेजरर, कैशियर, हिस्टोरियन, रिसर्च, लॉ में रिसर्च, पॉलिटिकल एडवाइजर, ये सब अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाते हैं। ओवरऑल सूर्य गुरु की यह एक अच्छी पोजीशन है, परंतु जातक को एक बात का ध्यान रखना है कि इलीगल ग्रेटिफिकेशन से बचना है। धन या मान की हानि हो सकती है। जातक संतान का सुख प्राप्त करता है और संतान के जन्म के बाद उसके भाग्य में और वृद्धि होती है। यदि यहां लग्न मेष, सिंह, वृश्चिक या धनु और मीन है तो शुभ प्रभाव में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव में कमी हो जाती है। अब हम बात करेंगे सूर्य गुरु का छठे भाव में प्रभाव। लग्न से छठे भाव में अकेला सूर्य लीडर बनाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अकेला गुरु जातक पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अब दोनों की युति छठे भाव में होने के कारण जातक की स्मरण शक्ति में थोड़ी सी कमी की संभावना रहती है तथा भौतिक वस्तुओं की जो मेटेरियलिस्टिक चीजें होती है ना, उनकी भी कमी में या खोने की
संभावना रहती है। कभी कभी जातक को किडनैपिंग जैसे चक्कर में मजबूरन फंस के फिरौती देना पड़ जाता है या कुछ इस तरह की हानि होने की संभावना रहती है। इसलिए यहाँ पर आपको सावधान रहना है, अपने व्यवहार में नम्रता रखें, सदाचार से रहें, शुभता बढ़ेगी। और यदि लग्न कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ या मीन है तो शुभता में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव में कमी होती है। सूर्य गुरु का 7वें भाव में प्रभाव। अकेला सूर्य 7वें भाव में विवाह में डिले कराता है और जीवन साथी थोड़ा इगोइस्टिक होता है। अकेला गुरु जातक को इस 7वें भाव में दयालु बनाता है, डिप्लोमेटिक, और विवाह के पश्चात उसका भाग्योदय होता है। थोड़ा मोटापा देता है, उत्तम जीवन साथी होता है। दोनों की युति जातक को अकाउंटिंग, ऑडिट, गवर्नमेंट लॉयर, जज, एडवाइजर, जो भी गुरु जनित कार्य या व्यवसाय हैं उनमें सफल बनाता है। प्रायः जनरली सरकार के संरक्षण में या डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकारी नौकरी में ही काम करते हैं। जातक यदि अपना व्यवसाय या बिजनेस करे तो भी उसको सफलता प्राप्त करने की अच्छी संभावना होती है। यदि जातक की लग्न मिथुन, कन्या, तुला, मकर है, मकर या कुंभ है तो उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य गुरु का 8वें भाव में प्रभाव। यहां 8वां भाव है तो सूर्य जो है जातक को प्रियदर्शी बनाता है, अच्छा वक्ता, अच्छी आयु देता है। गुरु जातक को दयालु बनाता है, अच्छी आयु देता है। हमने अपने वीडियो में बताया है गुरु के कि यदि जातक अपने कॉन्साइंस को सुनकर उसके हिसाब से काम करे तो मोक्ष को प्राप्त होता है। अब दोनों की युति में जातक को यह एडवाइस है, सलाह है कि ज्वेलरी आदि जो है जहां भी रखता है सुरक्षित रखे, चोरी होने का या छीने जाने का भय रहता है। बहस या लिटिगेशन आदि को अवॉइड करें, उसमें ना फंसें, लॉस की संभावना रहती है। 8वां भाव है ना, बिजनेस या व्यवसाय में जो ओवर इनवाइसिंग कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग अंडर इनवाइसिंग करते हैं, डुप्लीकेट अकाउंट बनाते हैं, इन सब में ना पड़े। खेल कूद में भी सावधान होकर खेलें, चोट चपेट की थोड़ी संभावना बनती है। अल्टीमेटली तात्पर्य यह है, कंक्लूजन, कि ऐसे जातक को जिसका सूर्य गुरु 8वें भाव में है उसे सात्विक सदाचारी जीवन जीने से सफलता प्राप्त होती है और अच्छी आयु मिलती है। यदि लग्न यहाँ पर वृषभ, सिंह, कन्या, धनु, मकर है तो शुभता में वृद्धि होती है और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य गुरु का 9वां भाव, 9वें भाव में प्रभाव। 9वां भाव एक अच्छा भाव होता है। यहां अकेला सूर्य भाग्य में वृद्धि करता है। अकेला गुरु अच्छी पोजीशन दिलाता है, जहां भी होता है अच्छी पोजीशन दिलाता है। अब सूर्य गुरु की 9वें त्रिकोण भाव में स्थिति एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। इफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव दोनों बनाता है। अधिकतर सरकारी सेवा में संभावना रहती है, प्राइवेट जॉब में कम। अकाउंटिंग, जुडिशरी, बैंक, पॉलिटिक्स, हिस्टोरियन, एडवाइजर, गुरु जनित कामों में सफलता की ऊंचाइयां छूते हैं। ये लोग रिलीजियस होते हैं, सोशल, चैरिटेबल भी होते हैं, लेकिन चैरिटी थोड़ा कंजर्वेशन के साथ करते हैं। इनको सिविलियन अवार्ड या डेकोरेशन मिलने की संभावना रहती है क्योंकि अच्छा काम करते हैं। यदि जातक की लग्न मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक या धनु है तो जातक के शुभ प्रभाव में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव में कमी होने की संभावना रहती है। अब बात करेंगे सूर्य गुरु का 10वें भाव में प्रभाव। 10वां भाव जो कि कैरियर का भाव है, उसमें सूर्य कैरियर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हम सूर्य के वीडियो में जो अकेला है बता चुके हैं। और गुरु यहाँ पे बहुत ही ऊंचा सरकारी पद देता है, प्रतिष्ठा, चरित्रवान, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग। और सूर्य गुरु की जो युति है, यानी उन दोनों का एक साथ बैठना
दसम भाव में बहुत ही अच्छी स्थिति है, वेरी हाई पोजीशन जुडिशरी में, इकोनॉमिस्ट, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, एम्बेसडर, चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, अगर पॉलिटिक्स में हैं तो मिनिस्टर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट आदि बनने की संभावना रहती है। यदि 10वें भाव की राशि कर्क है या सिंह है, क्योंकि कर्क में गुरु उच्च का हो जाता है, सिंह में सूर्य उच्च का हो जाता है, तो निश्चित रूप से वेरी वेरी हाई पोस्ट इन पॉलिटिक्स, मतलब चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि बनने की संभावना रहती है। लेकिन यहां पर भी जातक को सलाह है कि इलीगल ग्रेटिफिकेशन से दूर रहें, नहीं तो धन मान सबकी हानि हो सकती है। अच्छी बात यह है कि जातक जब उच्च पद से रिटायर होता है तब भी वो एडवाइजर की तरह उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और वो अच्छा काम चालू रखता है, काफी एज तक काम करता है। यदि लग्न मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक या मीन है तो जातक विख्यात हो जाता है और सरकार से सम्मान भी पाता है, जैसे कि पद्म विभूषण, पद्मश्री इत्यादि। अब हम बात करेंगे सूर्य गुरु का 11वें भाव में प्रभाव। 11वां भाव भी 10वें भाव से और अच्छे प्रभाव देता है। यहां पे सूर्य उत्तम आयु देता है, धनी, उच्च अधिकारियों से उसका बहुत ही अच्छा सहयोग और तालमेल होता है और उसको लाभ मिलता है। अकेला गुरु उत्तम आयु देता है, संतानें कम होती हैं लेकिन अच्छी होती हैं, दूसरों का मन, उसके मन में क्या चल रहा है अगले के, उसको पढ़ने की उनको क्षमता होती है, चरित्रवान होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं। अब दोनों की युति जब दोनों बैठ गए 11वें भाव में सूर्य और गुरु, तो जातक धनवान, चरित्रवान, अच्छी आयु वाला, भरा पूरा घर बार, 10वें भाव के जो मैंने शुभ फल बताए हैं उनसे थोड़ा सा और अच्छा होता है। जातक को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, डाइट, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, अन्यथा डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या समय चलते चलते सीरियस टर्न ले सकती है। जातक अत्यंत वफादार होता है, बड़ा फेथफुल जीवन साथी होता है, गलती से भी इधर उधर नहीं देखता। दुर्भाग्यवश एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बताया, एस्ट्रोलॉजी ने कि दुर्भाग्यवश उसके जीवन साथी का किसी मोड़ पर जल्दी या देर से मृत्यु हो जाए तो ऐसा जातक दूसरी विवाह में भी कोई रुचि नहीं रखता है, इतना फेथफुल होता है वो। जातक की लग्न यदि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला या कुंभ है तो उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव में कमी हो जाती है। अब हम बात करेंगे सूर्य गुरु की युति अंतिम भाव में, मतलब 12वें भाव में। 12वें भाव में सूर्य संतान के लिए शुभ होता है, जातक एनर्जेटिक होता है लेकिन आंखों की समस्या दे सकता है। गुरु अध्यात्म में रुचि बढ़ाता है, रहस्यमयी, मिस्टिकल, ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छी नॉलेज होती है और वो भविष्य को देख लेता है, फोरकास्ट कर सकता है, कभी कभी जान जाता है लेकिन बताता नहीं है, जड़ भरत होता है। यहां भी यदि जातक कॉन्साइंस के साथ जीवन यापन करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त करता है। अब सूर्य गुरु यदि 12वें भाव में आ जाएं तो यहां पर जातक को सलाह है कि थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि कॉम्पिटिटर या उसके साथ वाला पीयर्स गलतफहमी द्वारा इधर उधर की बातों में उसको लीगल इश्यूज में फंसा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। निवारण के जो उपाय हम बताएंगे उसको जातक को फॉलो करते रहना है। किडनी, लिवर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग सिस्टम, नाभि के आसपास रोग होने की संभावना बनती है, तो प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग पर हमेशा ध्यान दें, करते रहें। यदि लग्न मेष, वृषभ, सिंह, कन्या या मकर है तो जातक के शुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो जाते हैं। अब अगर सूर्य या गुरु की जहां पे युति है, जहां बैठे हैं, उन पे किसी पाप ग्रह का प्रभाव है, तो दृष्टि है, तो निवारण के लिए आपको सूर्य को प्रातः सूर्योदय के समय 30 से 40 मिनट के आसपास तांबे के लोटे में पानी लेकर उसमें चुटकी भर हल्दी डाल दें,
काला तिल डाल दें, अगर है तो 1-2 गुलाब की पंखुड़ी अगर संभव है। कुछ नहीं संभव है तो प्लेन वाटर ही काफी है। सूर्य का मंत्र पढ़ते हुए 7, 9 या 11 बार ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः का जाप करें और जल प्रदान करें। धारा की तरफ आप उसको देखते रहें। गुरु के लिए बड़ों का आदर करें, गुरुओं का आदर करें। विष्णु सहस्त्र नाम या तो सुने या पढ़ें। येलो सफायर सलाह लेकर आप पहन सकते हैं। नहाते समय जल में एक चुटकी हल्दी डाल लें, दूध में हल्दी डाल करके पिए, वो शुभता बढ़ेगी, गुरु मजबूत होगा। और गुरुवार या एकादशी को व्रत रखें, केले का दान दें, लेकिन जब आप दान दें तो उसे स्वयं न खाएं। तो हमें उम्मीद है कि अगर आप ये निवारण फॉलो करेंगे तो हमेशा आपके जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो निश्चित रूप से कम हो जाएंगे या नगण्य हो जाएंगे। इस प्रकार हमने सूर्य और गुरु की विभिन्न भावों में लग्न से लेकर 12वें भाव तक चर्चा की, आपको उनके प्रभाव के बारे में बताया, निवारण बताया। आशा है अच्छा लगा होगा। हम आपसे आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने इनपुट्स, कमेंट्स दें इम्प्रूवमेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।